साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। सभी साथी बतलाएंगे साउंड वगैरह क्लियर आप लोगों को मिल रही है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के लिए जो लोग बिहार बोर्ड से 2021 में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए आज हमारा ये वीडियो काफी अहम है और ये वीडियो नंबर हमारा 7 है। हम लोग टॉपिक जो इसको पढ़ेंगे वो एक इंशाइया है और ये हिजरत, इंशाइया का नाम है हिजरत और ये अहमद जमाल पाशा का लिखा हुआ है। किनका लिखा हुआ है साथियों? तो अहमद जमाल पाशा का लिखा हुआ है। और क्या है टॉपिक का नाम? तो हिजरत नाम है और ये हिजरत जो है ये एक इंशाइया है। क्या है साथियों? इंशाइया है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने 6 वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसको आप एक बार जरूर वॉच कर लेंगे, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आज के जितने भी हमारे लेक्चर होंगे वो सभी सब्जेक्टिव फॉर्मेट में होंगे और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट कल आपको मिलेगा। ओके, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंशाइया हिजरत जिन्होंने लिखा उनका नाम अहमद जमाल पाशा था। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि उनका असल नाम क्या है तो अहमद जमाल पाशा ही नाम है। क्या नाम है? अहमद जमाल पाशा नाम है। और अगर इनके वालिद के बारे में बात की जाए तो इनकी वालिद का नाम है शुजाअत हुसैन। क्या नाम है? शुजाअत हुसैन। और अगर मैं इनकी पैदाइश के बारे में बात करूं तो 1929 ईस्वी में इलाहाबाद में इनकी पैदाइश हुई थी। कब हुई थी? 1929 ईस्वी में इलाहाबाद में इनकी पैदाइश हुई थी और इनकी जो वफात है वो 1987 में पटना में हुई थी। कहां हुई थी साथियों? 1987 में पटना में हुई थी। यहां पे 2-3 बातें हम याद रखेंगे। इससे पहले भी हमने पढ़ा है साथियों, हमने 1885 भी पढ़ा है जी, 1885 पढ़ा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसके बाद हमने 1888 पढ़ा है मौलाना अबुल कलाम आजाद की पैदाइश हुई थी। ओके, चलिए 1950 में क्विटेंस हाई स्कूल लखनऊ से मैट्रिक का इम्तिहान अहमद जमाल पाशा ने पास किया और 1958 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए किया। यानी साथियों अगर आपको यह पूछे कि अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए किया। अलीगढ़ के बाद लखनऊ आकर माहनामा अवध पंच का इजरा किया। इजरा करने का मतलब है इफ्तिताह करना, यानी उसको आप अपने भाषा में बोल सकते हैं इब्तिदा या इजरा एक ही शब्द है जी। तो आपको यहां पर जो मोस्ट वीवीआई टॉपिक है वो ये है कि कौन से अखबार का साथियों? तो अवध पंच। अब अगर ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से इसको पूछा ही जाता है कि अवध पंच अखबार का किसने इजरा किया तो अहमद जमाल पाशा ने। अवध पंच अखबार कहां से निकलता था तो लखनऊ से। अवध पंच क्या है तो अवध पंच एक रिसाला है या फिर एक अखबार है। ओके, ये इस टाइप के जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर यही होगा। उसके बाद आगे है कि 1961 में रोजनामा कौमी आवाज, क्या नाम है साथियों? कौमी आवाज के शोबा इदारात में शामिल हुए और 1976 तक वाबस्ता रहे इससे। किससे? यही रोजनामा जो कौमी आवाज है इससे वाबस्ता रहे। ये तो साथियों कुछ परिचय, कुछ इनकी मतलब मुसन्निफ के बारे में जानकारी थी। अब कुछ आपके जो चैप्टर से मुतालिक अहम अहम निकात है उसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले 1 नंबर जो निकात है वो ये है कि हिजरत का ताल्लुक सिन्फे इंशाइया से है। जैसे कि इससे पहले हमने साथियों 2-3 चीजें पढ़ी हैं। खाका पढ़ा है कि नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी, ये किसका ताल्लुक किस सिन्फ से है तो हमने पढ़ा खाका से। तो इसी तरह साथियों अगर आपको पूछ ले कि हिजरत का ताल्लुक किससे है तो हिजरत का ताल्लुक जो है वो इंशाइया से है। इंशाइया एक अलग सिन्फ है जी। किससे है? इंशाइया से। इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद इसमें साथियों यानी इस चैप्टर के अंदर एक शब्द आया है बंजारा। क्या शब्द आया है साथियों? बंजारा। याद रखेंगे बंजारा की जमा है बंजारों को खाना बदोश के नाम से भी जाना जाता है। बंजारा का मतलब ये हुआ खाना बदोश। खाना बदोश का मतलब ये हुआ, खाना का मतलब होता है साथियों घर और बदोश, दोष का मतलब होता है कांदा, ब माने साथ।
यानी वो शख्स जिसका घर उसके कांधे पर हो। आप अपने गांव महल्ले में या अपने शहर कस्बे में देखते होंगे कि कुछ लोग, कुछ जाति के ऐसे हैं जो हमेशा हर जगह, कभी कभी थोड़े दिन के लिए, एक सप्ताह यहाँ, एक सप्ताह वहां, एक सप्ताह वहां ठहरते हैं, तो उसको खाना बदोश कहा जाता है, यानी जिनका अपना घर नहीं होता है। आपने देखा होगा उसे, ठीक है। तो उसी को साथियों क्या कहते हैं, बंजारा, या फिर उसे खाना बदोश कहा जाता है। आपको चैप्टर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंजारों को किस नाम से जाना जाता है, तो खाना बदोश के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आगे है साथियों, इंशाइया हिजरत में 3 मुल्कों का नाम आया है, यानी जो इंशाइया हिजरत है अहमद जमाल पाशा का, उसमें 3 मुल्कों का नाम आया है। 1 नंबर में आया है अरब, दूसरे में आया है यूरोप, और तीसरे में है साथियों अमेरिका, याद रखेंगे। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर, यानी जो इंशाइया हिजरत है, इसके अंदर जो साथियों एक अहम चीज ये बतलाई गई है कि मगरिब को गुलामी की अलामत कहा गया है। मगरिब का मतलब ये हुआ वेस्टर्न कल्चर जी, यानी जो हम लोग पश्चिमी रवायात के एतबार से, हम लोग साथियों मशरिक में हैं, तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर्दा चलता है, बड़ों की ताजीम होती है, और औरतों में पर्दा मतलब इसको अच्छा समझा जाता है। लेकिन मगरिब के अंदर, वेस्टर्न कंट्री के अंदर ये सब चीजें नहीं चलती है। तो साथियों कहा गया कि मगरिब को जो है ना, वो गुलामी की अलामत कहा गया है, ठीक है। और उसके बाद इस टॉपिक से जो साथियों एक अहम चीज वो ये है, ये वाला कि जन्नत से इब्ने आदम को हुक्मे सफर हुआ। आपको पता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से बनाया था, तो जन्नत में इन्हें रखा था और एक गंदुम खाने से मना किया था, लेकिन उसको खाने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया। तो साथियों निकालने का मतलब सफर करना, ठीक है। तो आपको कभी कभी ये पूछा जाएगा कि जन्नत से इब्ने आदम को किस चीज का हुक्म हुआ, तो हुक्म सफर हुआ कि यानी आप यहां से चले जाइए। इंसान की आखिरी हिजरत, हिजरत का मतलब होता है साथियों एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। हर एक इंसान जो दुनिया में आया है, यहां से वो दूसरी जगह जाता है। तो इंसान का आखिरी हिजरत साथियों क्या कहलाता है, मौत कहलाता है। ये भी आई है साथियों, याद रखना। पूछा ये जाता है इंसान की आखिरी हिजरत क्या है, तो इंसान की आखिरी हिजरत है मौत। और जन्नत से इब्ने आदम को क्या सफर ऑर्डर मिला था, क्या हुक्म मिला था, तो हुक्म सफर का ऑर्डर मिला था, ठीक है जी। ये कुछ अहम निकात थे जो कि टॉपिक से थे। अब हम आपको ले चलेंगे जो कवायद के एतबार से इस टॉपिक में पूछे गए हैं, उसको हम यहां पर समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जी। कवायद के एतबार से, कवायद में साथियों कहा गया कि मंदरजा झेल अल्फाज के मुतरादिफात लिखिए। मुतरादिफात का मतलब है पर्यायवाची शब्द। कौन कौन सा शब्द है, तो बाद, हिसार, नरगा, यलगार, तातील, अगियार, फ़आल। मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे, अगर आपको प्रोनाउंसिएशन अच्छा ना हो तो बोलिएगा। सूरत, ढांचा, तारीख, सयाह, इलाहिदा। फिर बोलिएगा बाद, हिसार, नरगा, यलगार, तातील, अगियार, फ़आल, सूरत, ढांचा, तारीख, सयाह और इलाहिदा। इन सभी का साथियों आपको पर्यायवाची शब्द बनाना है। तो चलिए एक एक करके समझेंगे और देखेंगे। ये रहा आपका अल्फाज वाला कॉलम, और ये वाला जो है आपके मुतरादिफात हुए। फिर ये अल्फाज वाला कॉलम है, फिर ये वाला मुतरादिफात हुए, यानी मुतरादिफ लफ्ज यानी पर्यायवाची शब्द। तो पहला शब्द हमारा है, पहला जो लफ्ज है वो है बाद। बाद का साथियों मुतरादिफ होगा हवा, और ऐसे भी बाद का माना होता है हवा के ही माने होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा शब्द है हमारा हिसार। हिसार का मतलब होता है साथियों घिराव। जब किसी चीज का घिराव करते हैं तो उसको हिसार बोला जाता है। तो हिसार का मुतरादिफ क्या होगा, घिराव। तीसरा है हमारा यलगार। यलगार के माना होता है साथियों हमला। तो यलगार का मुतरादिफ क्या होगा, हमला। तातील, तातील का मुतरादिफ होगा फुर्सत या फिर छुट्टी भी इसका बोल सकते हैं। अगियार, ये साथियों गैर की जमा है अगियार, इसका मतलब होता है बेगाना। क्या होता है, बेगाना। उसके बाद आगे है फ़आल। क्या है, फ़आल। फ़आल का मतलब होता है सरगर्म या मुतहर्रिक। नहीं बोलते हैं ये शख्स जो है बहुत फ़आल है अपने कमेटी के अंदर, यानी हमेशा हरकत में रहता है, उसी को बोलते हैं फ़आल। उसके बाद है साथियों सूरत।
सूरत का मुतरादिफ होता है शक्ल, ठीक है। ढांचा, ढांचा का मुतरादिफ होगा बनावट। उसके बाद आगे है तारीक, तारीक का मुतरादिफ होगा अंधेरा। उसके बाद आगे है सयाह, सयाह का मुतरादिफ होगा सहरा या फिर गर्द, ठीक है जी। सहरा एक गर्द यानी गर्दिश से यहां गर्द बना है, यानी सहरा का मतलब होता है जंगल और गर्द का मतलब होता है घूमना। जो जंगलों बयाबान को घूमता हो उसे सयाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सयाह बोलते हैं। ओके, तो ये कुछ अल्फाज थे जिसका मुतरादिफ आपको बनाना था। अब चलते हैं आगे, ये भी आपके टॉपिक का ही है, टॉपिक से बाहर एक भी नहीं है, सभी सवालात आपके बुक के हैं। इसका साथियों है कि जिद बनाना। जिद का मतलब होता है विलोम शब्द बनाना, यानी कि उल्टा बनाना। जिद में क्या है? अब्द, अब्द का मतलब होता है साथियों, अब्द का मतलब हमेशा, और बहार, इज्तमाई, हयात, सरमा, सरमा का मतलब होता है साथियों जी मौसमी सरमा, मौसमी गर्मा, आपने पढ़ा होगा। इज्जत, मगरिब, ताजा, रोशन, हुस्न, कुफ्र, अर्ज, तरक्की, ये तमाम अल्फाज वो हैं जिसका आपको जिद बनाना है। क्या बनाना है? जिद बनाना है। तो चलिए एक एक करके सभी को बारीकी के तौर पे देखेंगे और समझेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आया है कि अबद। अब्द के माना क्या होता है? हमेशा के माने होते हैं। किसके माने होते हैं? हमेशा के माने होते हैं। तो अब्द, इसका जो साथियों उल्टा होगा वो होगा अजल। क्या होगा? अजल। अजल का मतलब होता है वो चीज जो कभी खत्म ना हो, और अबद का मतलब होता है वो चीज हमेशा हो, ठीक है। और उसके बाद है बहार। बहार का उल्टा होता है जी खजा, मौसम बहार, मौसम खजा। मौसम बहार उस मौसम को कहते हैं जिसके अंदर पेड़ पर फल हो और पेड़ पर क्या हो? हरियाली हो। और मौसम खजा उस मौसम को कहते हैं जो पतझड़ का मौसम होता है, उसे मौसम खजा कहा जाता है। उसके बाद हमारा जो लफ्ज है वो है इज्तमाई। इसका उल्टा होता है इनफरादी। यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा, एक होता है इज्तिमाइयत, अगर वो रहेगा तो उसका उल्टा होगा इनफरादियत, और अगर इज्तिमाई हो तो इसका उल्टा होता है इनफरादी, ठीक है। उसके बाद आगे है साथियों सरमा। सरमा का उल्टा होता है गर्मा। ये मौसम सरमा और मौसम गर्मा है। उसके बाद आगे है इज्जत। इज्जत का उल्टा होता है जिल्लत। क्या होता है? जिल्लत। उसके बाद आगे है अर्ज। अर्ज के माने होते हैं जमीन, इसका उल्टा होता है समा। क्या होता है? समा। उसके बाद आगे है मगरिब। मगरिब का मतलब होता है वेस्ट यानी कि पश्चिम, और इसका उल्टा होता है मशरिक। देखो जब आपको मगरिब पूछेगा तो इसका उल्टा होगा मशरिक, और अगर आपको पश्चिम पूछेगा तो इसका उल्टा होगा पूरब। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आगे है ताजा। ताजा का उल्टा होता है बासी। ताजा उस सामान को कहते हैं जो ताजा हो जी, और इसका उल्टा क्या होता है? बासी होता है। उसके बाद आगे है रोशन। रोशन का उल्टा होता है तारीक। रोशन का मतलब होता है उजाला, रोशनी, और तारीक का मतलब होता है अंधेरा। उसके बाद आगे है हुस्न। हुस्न का उल्टा होता है कुब्ह। हुस्न का मतलब होता है खूबसूरत, कुब्ह का मतलब होता है जो कि बदसूरत हो। यहां पर एक बात याद रखेंगे, एक होता है हसीन। अगर आपको हसीन पूछ ले तब आपको इसका जो उल्टा होगा कबीह होगा। अगर लफ्ज हसीन रहेगा तब इसका उल्टा हो जाएगा कबीह, और अगर हुस्न लफ्ज हो तब इसका उल्टा होगा कुब्ह। क्या होगा? कुब्ह। उसके बाद आगे है साथियों कुफ्र। कुफ्र का उल्टा होता है ईमान। कुफ्र का उल्टा क्या होता है? ईमान, ठीक है। उसके बाद आगे है तरक्की। तरक्की का उल्टा होता है तनज़्ज़ुली। क्या होता है साथियों? तनज़्ज़ुली। उसके बाद जो हमारा है वो है कि दर्जे झेल अल्फाज को वाहिद में तब्दील करें। ये वो अल्फाज हैं जो जमा में है और इसका हमें वाहिद लिखना है। अल्फाज है ख्वाहिशात, एहसासात, मुतहर्रिकात, आबादियों, नरगे, कुएं, मुतरादिफात, नुकूश, हुदूद, जवाबित, मजाहिर और सुअर। सुअर साथियों क्या बोलेंगे इसको? सुअर। सुअर, सात वाव रे से सुअर, ठीक है। ये सभी अल्फाज जो है वो जमा के अल्फाज हैं, इसका हमें वाहिद बतलाना है। तो चलिए ये इस तरफ हमारा है साथियों जमा, इस तरफ हमारा है वाहिद। तो ख्वाहिशात, ख्वाहिशात का जो वाहिद होता है वो होता है ख्वाहिश। क्या होता है? ख्वाहिश। उसके बाद अगला जो लफ्ज है हमारा वो है एहसासात। एहसासात का जो वाहिद होता है वो होता है एहसास। एहसास नहीं तुझको, आप लोगों ने सुना होगा ना,
उसके बाद आगे है मुतहर्रिकात। मुतहर्रिकात इसका जो वाहिद होता है वो होता है मुतहर्रिक जी। उसके बाद है आबादियों। आबादियों का जो वाहिद होता है वो होता है आबादी। उसके बाद आगे है जवाबित। जवाबित का जो वाहिद होता है जाबता। क्या होता है? जाबता का मतलब होता है कानून जी, ठीक है। उसके बाद आगे है नरगे। नरगे का वाहिद होता है नरगा। उसके बाद है कुएं। कुएं का साथियों वाहिद होता है कुआं। उसके बाद है मुतरादिफात। मुतरादिफात का वाहिद होता है मुतरादिफ। क्या होता है? मुतरादिफ। उसके बाद जो हमारा लफ्ज है वो है नुकूश। नुकूश का वाहिद होता है नक्श। क्या होता है? नक्श। उसके बाद जो हमारा लफ्ज है वो है मजाहिर। मजाहिर का वाहिद होता है मजहर। क्या होता है साथियों? मजहर। तो इस तरह आज हमने जिस टॉपिक को कवर किया है उस टॉपिक का नाम है इंशाइया, जो कि हिजरत नाम का टॉपिक है। क्या है साथियों? हिजरत है, ये टॉपिक का नाम है। और ये इंशाइया है। ये क्या है? इंशाइया है। और ये अहमद जमाल पाशा का लिखा हुआ है। इस टॉपिक को मैंने कवर करने की कोशिश की है। आई होप कि इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से इस पूरे टॉपिक के सिलसिले में जो भी क्वेश्चन, जो भी सवालात बनते थे उसको मैंने एक एक करके पॉइंट आउट करके आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और हाँ साथियों, अगर आप चाहते हो कि 12th क्लास की मुकम्मल तैयारी जो कि उर्दू और प्लस में उर्दू ग्रामर की करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जीएस ऑनलाइन के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि डेली का आपको क्लास मिलेगा, डेली का आपको पीडीएफ मिलेंगे, और साथियों जो भी आने वाले समय में टेस्ट होंगे वो टेस्ट आप दे पाएंगे। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? सभी लोग एक बार जरूर बतलाएंगे। और ओके, चलिए इसको आप याद कर लेंगे एक एक करके और कॉपी पर जरूर नोट डाउन कर लेंगे। सिर्फ ये तो हमारी बात रही, मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं। जब तक आप इसको अपने तौर पे प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, जब तक आप इसको कॉपी पर नहीं लिखेंगे, उस वक्त तक ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से याद नहीं होंगे, ठीक है। और कल मैं इसका ऑब्जेक्टिव लगाऊंगा। अगर साथियों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।